कांग्रेस के राज रहता ना, जो 70 साल से कबाड़ी बने हुए था, तो ये पाकिस्तान बना देगा इंडिया। शिक्षा में सुधार के लिए किसका बदलाव होना चाहिए, शिक्षक, छात्र या सिस्टम? सिस्टम चेंज होना चाहिए। ये जो हंगामा कर रहा है ना, ये लोग जो 70 साल के आदमखोर लोग हैं। ऊपर से क्या है कि शिक्षक के ऊपर लोड बहुत होता है। आज जनगणना करिए तो कल मान के चलिए ये शराबबंदी के लिए खोजते घूरिए। कभी यहाँ से सारा सिस्टम चलता था, पूरे फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पे पढ़ाई करते थे, आज यहाँ पे नहीं है। हम लोग सिर्फ अपना आज जी रहे हैं, डेली का आज जीते हैं। दौड़ के जाना, पसीना बहाना, भीड़ में पढ़ाई करके आना, एग्जाम जाने में ट्रेन में धक्का खाते हुए जाना। अभी सब मास्टर अपने अपने ट्रांसफरे में लगल है, तो कहाँ से मान के चलिए वो शिक्षा बच्चा को पढ़ाएगा। उसको तो ध्यान है कि हमारा उस स्कूल में हो जाएगा कि वो स्कूल में हो जाएगा। जब हम एक टीचर बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप फिर नेता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में या फिर शिक्षा में सुधार लाने के लिए किसका बदलाव होना चाहिए, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा विभाग जो है, आए दिन सुर्खियों में रहती है। हम छात्रों से जानेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर इस शिक्षा में सुधार के लिए किसका बदलाव होना चाहिए। क्या छात्र, शिक्षक या पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल देना चाहिए? तो चलिए सवाल करते हैं और जानते हैं। छात्र हैं, आप पढ़ाई करते हैं? जी जी। एक बात बताइए, बिहार की शिक्षा में सुधार के लिए किसका बदलाव होना चाहिए, छात्र, शिक्षक या पूरा सिस्टम? पूरा सिस्टम का होना चाहिए। पूरा सिस्टम जिम्मेवार है उसके लिए। पूरा सिस्टम जिम्मेदार? कैसे पूरा सिस्टम जिम्मेदार है? सिस्टम का जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि आप जब तक पूरी सिस्टम को नहीं ठीक कीजिएगा तब तक वैसे नहीं होगा सिस्टम ठीक। तो आपको निचले स्तर से काम करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। निचले स्तर हाँ, से? जैसे हमारे टीचर अगर अच्छे बच्चे को पढ़ाएंगे तो छात्र ऑटोमेटिक ठीक होंगे। तो पूरा सिस्टम का ठीक होना जरूरी है। अकेले एक इंसान के बस का कोई काम नहीं है। एक इंसान। तो कुछ सुझाव आप देंगे कि हाँ ये बदल जाता तो ये ठीक हो जाता, क्योंकि बिहार में पेपर लीक भी बहुत होता है। पेपर लीक का मामला तो ये है, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी देखिए क्या करते हैं। अब उनसे कुछ उम्मीद की जा रही है छात्रों को कि वो कुछ सुधार लाएंगे। शिक्षा मंत्री से? शिक्षा मंत्री नहीं, अब सम्राट चौधरी जी से ही कुछ है। शिक्षा मंत्री तो पहले भी थे। हाँ। आते जाते रहते हैं। सम्राट चौधरी जी पे आस है कि कहीं कुछ करेंगे हम लोग के लिए। चलिए, और भी कोई छात्र हैं, उनसे जानते हैं। बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए किसका बदलाव होना चाहिए, शिक्षक, छात्र या सिस्टम? सिस्टम चेंज होना चाहिए, टॉप टू बॉटम होना चाहिए। हाँ। उसके बाद से उसकी रिव्यू बॉटम टू टॉप होना चाहिए। अच्छा। कैसे चल रहा है, नीचे से रिव्यू लेना चाहिए कि कहाँ से? होना जरूरी नहीं है, किसी का नहीं। कैसे? जो हर दिन पेपर लीक हो रहा है बिहार में, तो हर जगह हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है। रांची में नहीं हो रहा है, रांची में हंगामा नहीं हो रही है। रांची में कांटा वाला तार लगा दिया है, छात्र को पीटा जा रहा है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, पानी का बौछार के, उसके बारे में कोई नहीं कहता है। इसमें तो किसी को, छात्र को मारा नहीं गया, पुलिस को पकड़ पकड़ के कुछ के नाक तोड़ दिया, मुंह तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, पुलिस मार खाया है। तो हंगामा बनाए हुए है, संसद नहीं चलने दे रहा है। ये कांग्रेस के राज रहता ना, जो 70 साल से कबाड़ी बने हुए था, तो ये पाकिस्तान बना देगा इंडिया को। मोदी को रहना चाहिए, जोगी को रहना चाहिए, बीजेपी को रहना चाहिए। अच्छा, हमको एक बात बताइए, योगी, मोदी, बीजेपी तो रहेंगे ही, लेकिन शिक्षा की जो बात होती है, जो आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार रहे। हाँ। इस पर ध्यान पूरा देना चाहिए कि हाँ, मतलब इसमें घोटाला नंबर 2 नंबर का काम ना हो। शिक्षक के अच्छा से परीक्षा, सही परीक्षा हो और सही निकले ही ना, कि जो पैसा 10 लाख 20 लाख को दे दिया, वो पास हो गया, अब कितना पढ़ रहा है, उसको तो नहीं, उसको प्रोग्रेस नहीं होगा, उसका नहीं होना चाहिए। किसी कोई भी सरकार रहे, मगर ये जो हंगामा कर रहा है ना, ये लोग जो 70 साल के आदमखोर लोग है, जो हम लोग घर से नहीं निकले, हम लोग के बेटा बेटी नहीं पढ़ा, अनपढ़ रह गया। आज 12 बजे लड़के रात के हमारे पोती पढ़ के आती है, 10 बजे निश्चिंत से सुतल रहते हैं, एकदम ठीक से रहते हैं। हाँ, अब पहले हम लोग निकलते थे नहीं, हम लोग इमरजेंसी हॉस्पिटल रहता था, रिक्शा वाला नहीं करता था, कहता था पैसा छीन लेता था, उसका चप्पल तक छीन लेता था। हाँ, ऐसा स्थिति था। न बिजली, न बत्ती, पंखा में मच्छर काट रहा है, ठीक कर रहा है, सब करके कैसे कैसे हम लोग जिए हैं जीवन जो हम लोग जानते हैं। आज तो स्वर्ग में है, स्वर्ग जो कहा जाता है कि ऊपर में है, यही स्वर्ग में है। अब मोदी का राज होना चाहिए। मोदी का औरत बाल बच्चा नहीं है, उसको घोटाला कर रहा है, जोगी घोटाला कर रहा है। सरकार में मोदी होना चाहिए। ऐसे बिकाऊ आदमी जो रहेगा वो तो किसी को कहेगा। हम लोग न मोदी जात है, न कोई जात पात, हम भी राजपूत हैं, लेकिन जो सही रहेगा वो कहेंगे।
सही रहेगा। हाँ, देश में विकास हो रहा है। इससे मिलिट्री लोग चीन पाकिस्तान के लड़ाई में गोली नहीं मिलता था, डंडा लेके कारगिल में पहाड़ पर बैठल रहता था। कितना आर्म्स हुआ, कितना एयरपोर्ट हुआ, कितना प्लेन हुआ, क्या क्या विकास नहीं हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, होना चाहिए, मोदी को होना चाहिए। इसके लिए हमको डर किसी से नहीं है, मैं खुलकर बोल रही हूँ। चलिए ठीक है। तो और भी इधर कुछ छात्र हैं जो चाय पी रहे हैं। चाय पीते पीते आप हमें बताइए कि शिक्षा में सुधार के लिए, बिहार के शिक्षा में सुधार के लिए क्या करना चाहिए, क्या बदलना चाहिए? बहुत अच्छी सवाल है आपका। शिक्षा में बदलाव, शिक्षा में सुधार के लिए क्या बदलाव जरूरी है? शिक्षा में सुधार के लिए बदलाव तो सबसे पहले चलिए, शिक्षा में अगर सुधार करना हो तो किसका बदलाव होना चाहिए? सिस्टम, छात्र या शिक्षक? सिस्टम। सिस्टम का हाँ, बदलाव। पहले तो हमारे स्टेट में सबसे पहले तो कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का बदलाव होना चाहिए विधानसभा में। उसके बाद कुछ हो सकता है। उसके बाद कुछ हो सकता है। बहुत अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। बहुत अच्छा हो सकता है। जी। चलिए तो शुरू करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि अगर बिहार में शिक्षा में सुधार करना हो तो किसका बदलाव जरूरी है? शिक्षा का मैं समझा नहीं। शिक्षा में सुधार के लिए किसका बदलाव जरूरी है? शिक्षक, छात्र या फिर सिस्टम? इसमें सिस्टम और शिक्षक दोनों है। सिस्टम और शिक्षक दोनों? हाँ, दोनों है। शिक्षक कैसे? शिक्षक तो पढ़ाते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो अगर वो पढ़ाई अगर वो करवाते तो प्राइवेट में जाने की क्या आवश्यकता होती किसी को? सरकारी में ही पढ़ते, क्यों जाते हैं? नहीं हो जाता है सरकारी स्कूल में। वो होती है, आप बताओ ना। अच्छा, ये बात आप बोले तो हम एक और बात आपको बोलते हैं, एक और सवाल देते हैं कि सम्राट चौधरी जो कि नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा सपना पूरा होगा तब जब विधायक और मंत्री का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। होगा ऐसा? अब तो वो जाने। अच्छा, ऐसा संभव है? संभव तो हो सकता है, लेकिन अब उनके ऊपर है। क्या बदलाव करना होगा इसके लिए अगर संभव करना है? हम तो छोटे मोटे आदमी, हम क्या बता सकते हैं? बड़े वो हमसे ऊपर ऊपर सब है। क्या बात करते हैं? आप ही ना बता रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, तो आप ही बताइएगा कि क्या बदलना है। हमको तो जहाँ तक अंदाज है वो बता रहे हैं। अगर सरकारी में होता पढ़ाई तो प्राइवेट में क्यों लोग पढ़ते हैं? कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि शिक्षा में बदलाव के लिए, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए किस चीज़ का बदलाव होना चाहिए? छात्र का, शिक्षकों का या फिर पूरे सिस्टम का? पहले तो सिस्टम का बदलाव होना चाहिए, उसके बाद शिक्षकों के जो स्थिति है, मान के चलिए कि बहुत जगह होता है कि आरक्षण के आधार पर कम जो मतलब लायक हैं टीचर, उनका बहाली कर दिया जाता है। लेकिन शिक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा में जो एकदम योग्य टीचर हैं उन्हीं का सिर्फ बहाली होना चाहिए। ऊपर से धांधली जो होता है, चाहे एग्ज़ाम हो जाए, चाहे इसमें जो है कि मान के चलिए, आप तो देख ही रहे हैं सब जगह परीक्षा लीक, पेपर लीक, ये सब जो होता है वो नहीं होना चाहिए। जब ये मतलब अच्छे शिक्षक आएंगे तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था सुधार होगी। ऊपर से क्या है कि शिक्षक के ऊपर लोड बहुत होता है। आज जनगणना करिए तो कल मान के चलिए ये शराबबंदी के लिए खोजते घूरिए, SIR करिए, तो आप इसमें उलझा दीजिएगा। अभी मान के चलिए ट्रांसफ़र का चल रहा है, तो अभी सब मास्टर अपने अपने ट्रांसफरे में लगल है, तो कहाँ से मान के चलिए वो शिक्षा बच्चा को पढ़ाएगा? उसको तो ध्यान है कि हमारा उस स्कूल में हो जाएगा कि वो स्कूल में हो जाएगा, तो ध्यान ही नहीं देगा पढ़ाई को। इस सब में सुधार करना पड़ेगा। शिक्षक को सिर्फ शिक्षक रहने दीजिए। उस हिसाब से आप फिर सिस्टम में थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ेगा कि मान के चलिए शिक्षा अगर कहीं व्यवस्था सुधर नहीं रही है, व्यवस्था कहीं सुधार नहीं हो रही है, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको तलब कीजिए, उनसे बात कीजिए। और भी इधर कुछ छात्र हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या बदलाव करना चाहिए। आप लोग बिरयानी खा रहे हैं, खाते खाते हमें बता दीजिए कि बिहार की शिक्षा में सुधार के लिए किसको बदलना चाहिए? सिस्टम को, शिक्षक को या छात्र को? सबसे पहले तो शिक्षा के लिए तो छात्र तो बदलना ही चाहिए। छात्र को तो अगर एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से वो अपना बदलाव करे, पर एग्ज़ाम पहले हो और सही ढंग से हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो सुनिश्चित होना चाहिए। छात्र तभी बदलाव अपने आप में कर पाएंगे जब वो आगे अपने एग्ज़ाम को देख पाएंगे कि हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो
सही, इसके लिए सिस्टम को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। आप जैसा जंतर मंतर पे अभी हुआ उस वैसा बिहार में वो अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए। हमारा सवाल ये था कि बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए किसका बदलाव जरूरी है? पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, शिक्षक बदलना चाहिए या छात्र बदलना चाहिए? पहली बात तो टीचर को चेंज करना होगा। टीचर में क्या कमी है? टीचर में जो है जो शिक्षा दे रहा उसी में कमी है, तभी ना बच्चा स्टूडेंट जो है आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा। आप अगर आप हमको पढ़ाई कीजिएगा, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप हमको बतलाइएगा तभी हम सीख पाएंगे। अगर आप हमको नहीं बतलाइएगा तो हम क्या सीख पाएंगे? सिर्फ खाली मका जो स्कूल जाना है, स्कूल से आना, कोई मास्टर कुछ बताएगा नहीं तो शिक्षा क्या प्राप्त करेगा? पहली बात तो टीचर को जो है इसको अपना हाथ खड़ा करना होगा कि हम अपने स्टूडेंट को अच्छा तालीम देंगे, अपना अच्छा शिक्षा देंगे, तब ये जो है आगे होगा। ऐसे नहीं। सिस्टम को क्या कहिएगा? जो सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है, शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा में जो है क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री जो है इसको तो अपने हाथ पर इसको एक कदम पर आगे रहना होगा। जो शिक्षा मंत्री है जो टीचर को वो अनुभव देगा कि आप जो स्टूडेंट को इस ढंग से पढ़ाइए, तभी नहीं है कि बिहार की राजधानी बलदगर रांची है। अगर आप बतलाइएगा कि बिहार की राजधानी पटना, तब ना बच्चा जानेगा जी। अब बच्चा को आप बतलाइएगा रांची तो बच्चा क्या समझ में आएगा? तो शिक्षक में भी कहीं ना कहीं कमी है, वो बदलाव होना जरूरी है ना? शिक्षा मंत्री और टीचर दो चीज का बदलाव होगा, तब ये जो है स्टूडेंट आगे मुकम्मल जो इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बन सकता है। ऐसे पॉसिबल नहीं। ऐसे कैसे पॉसिबल? आप जब स्कूल जा रही हैं, आपको कुछ बताइए नहीं रहा। बच्चा लोग, आपका फैमिली परेशान है कि आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चे बालपुर में पढ़ते हैं। प्राइवेट है या सरकारी? जो कोचिंग तो प्राइवेट करते हैं और सरकारी में नाम लिखा दिया उसका। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में जो है बस एक बच्चे को खाना खिला दो और बच्चे को घर भेज दो। कि बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए किसका बदलाव जरूरी है? छात्र, शिक्षक या पूरा सिस्टम? देखिए, बिहार में एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए सबसे बड़ी बात है कि मान लो जो बिहार को चला रहा है, ठीक है, अब मान लो कोई आईआईटी का फिजिक्स पढ़ाता हो और उसको फिजिक्स नहीं आता हो, तो आईआईटी को कैसे पढ़ाएगा? नहीं ना। तो उसी तरह बिहार को डेवलपमेंट के लिए जो सीएम होना चाहिए, जो बिहार का ऑनर है, ठीक है, वो सिस्टम को सुधार रहा है। वो उसको पता है कि हम अब वो एजुकेटेड है ही नहीं, बहुत सारी ऐसी फैकल्टी होती है जो फिजिक्स 4-5 महीने में ढंग से पढ़ा देती है, केमिस्ट्री ढंग से पढ़ा देती है। नहीं, अब बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो दिन काट रहे हैं कि हम रोज़ एक चैप्टर पढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएं, पढ़ाएं और हमको पैसा से मतलब है। तो ये मानसिकता यदि है, उनको स्मार्ट तरीके से वो यदि पढ़ाएंगे किसी को, और वो खुद स्मार्ट होंगे तभी तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाएंगे ना। तो यहाँ पे सब ये कोई भी सिस्टम है वो तो पॉलिटिकल लोगों के हाथ में है ना। अब वो यदि गलत लोग हैं, वो अनएजुकेटेड है, अनट्रेंड है, तो किसी को क्या ट्रेंड करेंगे? वो नहीं ट्रेंड कर सकते। अब तक जो एजुकेशन का जो सिस्टम अभी आ रहा है बिहार के अंदर, आज भी बहुत साल पहले भी बिहार, आज से 30 साल पहले भी बैकवर्ड था, और आज भी देखा जाए बिहार बैकवर्ड है। व्हाट्स कॉज बिहाइंड रीजन? क्या रीजन है? यहाँ पे मतलब ऐसे लोग हावी हो गए जो अनएजुकेटेड है, और यहाँ की पब्लिक चली, यहाँ पे यहाँ मिक्स इन्वायरमेंट नहीं है। बिहार में आप देख लीजिए, आप कर रही हैं, पत्रकारिता कर रही हैं, एक भी लड़का, ये एजुकेशन का पटना का हब है ना जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब पटना का हब है और बिहार का कैपिटल है, तो यहाँ पे तो कभी नालंदा, कभी यहाँ से सारा सिस्टम चलता था, पूरे फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पे पढ़ाई करते थे। आज यहाँ पे नहीं है, तो ये सिटी रह चुका है। मतलब एक सिटी जो बोलते हैं ना, वो मिक्सिंग नहीं है, हर स्टेट के लोग यहाँ पे नहीं है जी। तो आप किससे इंस्पायर्ड होकर कुछ काम करोगे? तो वो जरूरी है। और यहाँ के जो ऑनर हैं, वो जो सीएम के कैंडिडेट हैं, वो उनको जरूर एजुकेटेड होना चाहिए, जरूर क्योंकि वो मालिक हो गए ना, ठीक है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो कुछ लड़कियां हैं, उनसे जानते हैं। मेरा एक सवाल है कि बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए किसको बदलना चाहिए? इधर आ जाइए। छात्र तो अपना मेहनत कर ही रहा है समय पे, डेली ऊपर जाकर के ना सारा सिस्टम खराब कर रहा है। कितना ऊपर? जितना ऊपर जिनके हाथ में मेरा शायद आज भविष्य रखा हुआ है, आज मम्मी पापा या मेरे हाथ में भविष्य नहीं रखा हुआ है।
हम लोग सिर्फ अपना आज जी रहे हैं, डेली का आज जीते हैं, दौड़ के जाना, पसीना बहाना, भीड़ में पढ़ाई करके आना, एग्जाम जाने में ट्रेन में धक्का खाते हुए जाना। कहाँ बदलाव होना चाहिए? ऊपर सिस्टम में शिक्षा व्यवस्था जो बनाते हैं ना, बैठ के बनाते हैं बहुत अच्छा। अब वो जो तैयार करते हैं ना चार्ट, वो बहुत अच्छा तैयार करते हैं। अब कहाँ पे कौन उसको ये चलाने वाला कौन है और पता नहीं क्या खा के बैठा हुआ है। बहुत अच्छा क्या, बहुत बेकार चलाता है। सवाल हमारा ये है कि बिहार की शिक्षा में सुधार के लिए किसका बदलाव होना चाहिए? पूरा सिस्टम, शिक्षक या फिर छात्र? सिस्टम का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे शिक्षक इनकॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि अब तो जितने भी शिक्षकों का सिलेक्शन हो रहा है वो तो बीपीएससी के थ्रू हो रहा है। और मैं भी एक छात्र हूँ और मेरी भी बहन बीपीएससी का तैयारी करती है, तो मैं जानता हूँ कितना पढ़ती है और कितने लायक शिक्षक जा रहे हैं। मेरे खुद मौसी के बेटा और मेरे मामी की बेटी दोनों शिक्षक हैं। वो लोग बीएड पास किए हुए हैं, सीटेट पास किए हुए हैं, तो शिक्षकों में तो कोई इनकॉम्पिटेंसी नहीं है। और बात रही छात्रों की, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ के बिहार के छात्र कहीं से भी कमज़ोर हैं। उनको जितना साधन मिलता है उससे ज़्यादा ही वो यहाँ पे करके दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत गलत है। आप किसी भी वैकेंसी का ले लीजिए, अगर आपको पहले मैं कंपटीशन से बताता हूँ आपको, एसएससी बिहार एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकला हुआ 3 साल हो गया जी। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, एग्ज़ाम कब करवाना है कब नहीं करवाना है। पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनका कहना था कि हम कुछ दिन में करवा देंगे। अभी के शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी तो हम नए नए आए ही हैं, हमें थोड़ा समय बिताने दीजिए, फिर हम देखेंगे इस पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी, दूर दूर तक आपको नहीं मिलेगी। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होता है, उसमें बच्चों को ना क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ना उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने कितने सही किए और कितने गलत दिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आज ही बिहार एएसआई का एक रिज़ल्ट आया है ऑपरेटर का, ठीक है, जिसकी न्यूनतम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 36.4 गई है। किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ उस किसी को खुद नहीं पता है ये बात। ना आप मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने 60 बनाए होंगे, उसका नाम नहीं है, और कोई बच्चा ऐसा होगा जो 30 नंबर का बनाया होगा, उसका नाम हो गया। तो कोई ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं है जी। तो मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ का सिस्टम बहुत ही लचर, और सिर्फ ये यहाँ की बात नहीं है, आप किसी भी राज्य में चले जाइए वहाँ का हालत ऐसा ही है। तो ये बदलना चाहिए। हाँ, भरपूर, बिल्कुल बदलना चाहिए। यहाँ पे जो बात है कि देखिए, अगर नेता शिक्षित रहेंगे तो ही ये समाज बदल सकता है। आप एजुकेशन बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। आप ये चीज़ देख लीजिए ना कि यहाँ पे जो भी मंत्री हैं उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या, अगर मैं 5 सवाल पूछ दूंगा उनके डिपार्टमेंट के बारे में तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब उनका भी बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो और भी कुछ लोग हैं, बिहार की शिक्षा में सुधार के लिए किसको बदलना चाहिए? मैम, जैसे ये भैया बता रहे हैं कि जैसे अगर आपको बाई चांस एक टीचर बनना है, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, स्टेट क्वालिफाई करना है, पीटी और मेंस देना है। अब नया नियम आ गया, पीटी और मेंस भी देना है। तो भाई, जब हम एक टीचर बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप फिर नेता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? ये भी तो होनी चाहिए ना, ये भी तो सोचनी चाहिए ना। आप बिना पढ़े लिखे नेता को बना दे रहे हैं मंत्री, तो क्या सोचेंगे? उससे हमारे शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। चाहे हम भले हल्ला करते रह जाए, कुछ भी अनशन करते रह जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अभी जैसे धरना प्रदर्शन चल रहा है पीटी मेंस के लिए, तो इस पर कोई ध्यान नहीं नेता का। ऐसे ही बातों को टाल दिया जा रहा है। अभी वैकेंसी आने वाली थी, पिछले साल 2 साल से चल रही है, टीचर की वैकेंसी आने वाली थी। भाई, टीचर वो लोग बातें घुमा रहे हैं, अभी तक नहीं आई है। अभी जो बात हुई थी कि रिक्तियाँ चली गई है, उसमें भी अभी शिक्षा विभाग बोल रहा है कि शिक्षा मंत्री की, मतलब बीपीएससी बोल रही शिक्षा मंत्री की अथी है, गलती है। ये बोल रहे हैं कि बीपीएससी की गलती है, रिक्तियाँ आई ही नहीं है। तो सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। हाँ, सिस्टम में बदलाव का एजुकेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है मैडम। तो नेताओं को शिक्षित होना चाहिए, जो कैबिनेट में हैं और जो सरकार में हैं, उन्हें शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो फिर सिस्टम बढ़िया होगा, और सिस्टम बढ़िया होगा तो शिक्षक बढ़िया होंगे, और शिक्षक बढ़िया होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे बिहार के छात्रों का भविष्य सुधरेगा, उनका भविष्य सुनहरा होगा और बेहतर होगा। क्योंकि ये बदलाव ज़रूरी है, इसीलिए ये सवाल लेकर हम आज
छात्रों के बीच पहुंचे थे, उन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।